बलि का सब कुछ हरण करना है तो कुछ पाखंड करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे ही कोई अपना सर्वस्व थोड़ी दे देगा भाई, कछु करामात तो दिखानी पड़ेगी ना। हो एक कोई थे महाराज, पैसा कमाने वाले थे, बेस बना लिया महात्मा का, तो उनके पास कोई पैसे चढ़ावे ना तो जोर से डांटे, खबरदार हमारे पास 1 रुपया चढ़ाया तो समझ लेना, हाँ हम त्यागी हैं, पैसा छूते नहीं है। महाराज कोई ये कहे तो अब जो नहीं छूते हैं उनको लोग ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। हाँ 1000, 500, 2000 कोई देना, महात्मा को भड़काने आया है। अब तुम्हारे बड़े बड़े लोगों की श्रद्धा हो गई, बोले महाराज तो पैसे से हाथ तक नहीं लगाते। एक दिन एक भगत आया, उसको कोई लाभ हो गया अपने व्यापार में, उसने सोचा कि चलो लाभ हुआ है उसको महात्मा के चरणों में एक बार समर्पित कर दें। महात्मा जी तो लेते नहीं है, तो पूरा सूटकेस भर के लाया महाराज, और आके बोला, बोले महाराज जी ये सूटकेस जो है ना थोड़ा सा सेवा में, मौनी थे। बहुत देर हो गई, घंटों हो गए, तो सेठ जी बोले महाराज जी अब हम चलें। तो सेठ जी तो समझ रहे थे कि महाराज जी तो पैसा छूते नहीं है, तो वापस ही कर देंगे। हाँ हाँ अगर थोड़ा प्रसाद पाके चले जाना। नहीं महाराज जी अब जाना था। तो बोले चले जाओ, हाँ जब जरूरी जाना ही है तो चले जाओ। उसने कहा पैसों को तो वापस किया नहीं, इतने सारे पैसे मैं तो लाया था, मैं तो खाली दिखाने के लिए लाया था। फिर उसने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं अब निकलूं। अरे बोले भाई निकलो ना, टाइम हो गया, अंधेरा हो जाएगा। तो बोला महाराज जी, उसको कहना पड़ा आखिर में, तो इतने पैसे देने के लिए थोड़ी लाया था। बोले महाराज जी बोले वो तो अंदर रखवा दिया। बोले महाराज जी मिल जाता तो ठीक रहता है। बेटा इतने बड़े त्यागी नहीं है, हम छोटे मोटे त्यागी हैं, इतने बड़े त्यागी नहीं। अब तो ये सूटकेस हमारा है। हाँ तो जब भगवान को भी अब कुछ लेना है, ठगना है, बलि को हरण करना है बलि का, तो भगवान मौनी बनकर आए। तो बलि कह रहे हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है। बोले यदि अद्भटो बांससि तत्प्रतीक्ष मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुकर्तये गां कांचनं गुणवदधाम मृष्टं तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धास्तुरगान् गजान् वा रथास्तथा रहत्तमसं प्रतीक्ष। बलि ने यहाँ भगवान को कहा महाराज गाम, गाम माने गाय दे दें आपको, कांचनम आपके लिए बढ़िया सुंदर सी अंगूठी बनवा दें। बोले अच्छा महाराज एक गांव दे देते हैं आपको पूरा। भगवान बोले फिर बलि बोले तथान्न पेय मुतवा विप्रकन्या, भगवान आपकी शादी करवा दें, हमारे पंडित जी के यहाँ बेटी है, शादी नहीं करनी। तुरगान आपको घोड़े दे दें महाराज बहुत सारे, गजान हाथी दे दें। भगवान बोले समझते नहीं हो, हम त्यागी हैं। अब तो महाराज बलि की बड़ी श्रद्धा हुई, न हाथी चाहिए, न घोड़े चाहिए, न गांव चाहिए, न सोना चाहिए।
अब तो बड़ी श्रद्धा हुई। जब इतनी बात हो गई और भगवान ने कुछ नहीं मांगा तो बगल में खड़े थे शुक्राचार्य। ले बलि सावधान, ए सबैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्यसाधकः। बलि सावधान, देवानां कार्य साधकः, देवों के कार्य को साधने के लिए ये साक्षात विष्णु तेरे घर आए हैं। और लुट मत जाना। बलि की बड़ी इच्छा है। बलि तो कह रहा है महाराज मेरा तो मन करता है सर्वस्व दे दूं इस ब्राह्मण को। भगवान बोले बलि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा प्यारा श्लोक भगवान ने बोला है, यावन्तो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् न सप्नवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। पंडित जी बहुत प्यारा श्लोक है। कह रहे हैं पूरे त्रिलोकी के विषय इकट्ठे करके, पूरी त्रिलोकी के साधन इकट्ठे करके और एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएं तो भी वो संतुष्ट नहीं होने वाला। भगवान मेरी इच्छा है आप कुछ मेरे से लेके जाएं। भगवान ने खूब पका लिया, बलि को तैयार कर लिया। बलि देना चाहते हो? बोले हाँ भगवान। बोले तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणीत्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। बोले देना चाहते हो बलि तो हम तो विरक्त महात्मा हैं, 3 पग भूमि हमको दे दो जिसमें हम बैठकर आराम से भजन कर सकें। तो बलि महाराज को हंसी आई। अरे बोले भगवान आप जितने, आपका जैसा कद है वैसी ही आपकी बुद्धि है। आप छोटे हो ना इसलिए छोटी वस्तु मांग रहे हैं। भगवान आपको 3 पग भूमि चाहिए, ले लो। शुक्राचार्य फिर आ गए। बलि मैं तेरा पुरोहित हूं। कौन हूं? प्रेत नहीं। हाँ अभी पंडित जी के गांव में हम कथा कर रहे थे, धौलपुर वाले पंडित जी के गांव में, तो जो पुरोहित थे उनको बुरा लग गया। हमने तो पुरोहित बताया और किसी ठाकुर ने उनको कह दिया पंडित जी तुमको प्रेत कह रहे थे, गद्दी से और कह रहे, वो बैठे हुए थे वहीं। आ गई महाराज का मैं तुमको हम प्रेत दिखाई देते हैं, कह रहे हैं। बड़े अच्छे हैं बेचारे पुरोहित। बलि मैं तुम्हारा पुरोहित हूं। पुरोहित माने पुरोहितम, जो अपने यजमान का हित सोचे।
यजमान का हित जो विप्र सोचेगा वो अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करेगा। जैसे प्रातःकाल हमारे यहाँ पाठ होता है, देखो सारे ब्राह्मण आनंद पूर्वक मस्ती में पाठ करते हैं। सबको पता है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है पाठ की। जिम्मेदारी पूर्वक जो यजमान का हित करे वो पुरोहित। बोले भगवान अब तो मैंने संकल्प कर रहा हूं, और बलि ने संकल्प कर दिया, दिए महाराज 3 पग भूमि। बलि बोल, शुक्राचार्य बोले बलि मान जाओ, सब कुछ हर लेंगे। तो बोले महाराज मैंने तो संकल्प कर दिया अब तो शुक्राचार्य जी की नीति है। हाँ, भागवत में शुक्राचार्य जी की नीति, बोले 6 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। भैया देख लेना, जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करना, शुक्राचार्य जी की नीति है। हाँ, बोले स्त्री सु नर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्री को अगर झूठ बोल दिया जाए तो शुक्राचार्य जी की दृष्टि में पाप नहीं लगता। अगर गृहिणी पूछे और आपको नहीं बताना है, भाई बहुत बातें ऐसी होती हैं, गृहिणी पूछ रही है बताओ, तुम तो बता ही ना है कछु, है ना, सबकी समस्या है। और अगर नहीं बताना हो तो शुक्राचार्य जी की दृष्टि में कोई पाप नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाही च, किसी कन्या का संबंध हो रहा हो और आपसे कोई पूछे उस कन्या के विषय में, तो आप 2-4 बात झूठी भी प्रशंसा में उस कन्या के लिए कहोगे तो शुक्राचार्य जी की दृष्टि में पाप नहीं लगता। अरे बड़ी सुंदर बालिका है भैया, बड़ा शील स्वभाव, चाहे भले लड़ने वाली हो, हाँ कोई बात नहीं, बड़ा शील स्वभाव है भैया। एक आदमी ने पूछा, लड़की देखने गया, उसने पूछा कि आपकी बच्ची रामायण महाभारत के बारे में कुछ जानती है? हाँ, रामायण पढ़वा कर देख लो। रामायण पढ़ी बार मंगल भवन अमंगल हारी, बढ़िया रामायण पढ़ी। उसके बाद बोले महाभारत के बारे में कुछ जान? बोले हाँ, महाभारत तो तेरे घर में जाकर करेगी, हाँ रामायण मेरे घर में कर रही है, महाभारत तेरे यहाँ जाकर करेगी। शुक्राचार्य जी के मत में अगर किसी की बिटिया का संबंध हो रहा हो तो वहां आप बढ़ा चढ़ाकर 2-4 बात कहोगे तो पाप नहीं लगेगा। ब्रत्यर्थे प्राण संकटे, किसी की नौकरी जा रही हो, ब्रत्यर्थे माने किसी का सब कुछ जा रहा हो, धंधा चौपट हो रहा हो, वहां थोड़ी झूठ बोल दी जाए तो शुक्राचार्य जी के मत में पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, प्राण संकट आ पड़ा हो, प्राणों के ऊपर आ पड़ी हो, वहां थोड़ी झूठ बोलनी पड़े तो शुक्राचार्य जी के मत में पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ
और ब्राह्मण के हित में अगर कोई काम हो रहा हो, आपकी किसी बात से पंडित जी को फायदा हो रहा हो, आप कहो भाई दुर्गा मंदिर वाले पंडित जी बड़े अच्छे हैं, हाँ बैठे हैं यहाँ पर, ये तो वास्तव में ही अच्छे हैं, क्योंकि भैया इनके मंदिर में ही हमने कथा करना सीखा। हाँ तो हमारे लिए तो सब कुछ यही है, जो खंबे के पास बैठे हैं ना वो वाले पंडित जी, हाँ नंदगांव के हैं। गौ और ब्राह्मण के फायदे के लिए कोई झूठ बोलनी पड़े, कोई कसाई गाय के बारे में पूछे और आप झूठ बोल दें तो पाप नहीं लगता। महाराज बलि तुम्हारा भी सब कुछ जा रहा है, थोड़ा मुकर जाओ। बलि गुरु तजो, बलि ने कहा गुरुदेव थोड़े साइड हो जाइए, तुम्हारा गुरु हूं। गुरुवर, जो गुरु भगवान को हटाए, जो गुरु भगवान को साइड में कर दे, जो गुरु राम कृष्ण शिव को साइड में कर दे, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। माना गुरु भगवान है, ठीक है, निश्चित रूप से गुरु भगवान है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो गुरु स्वयं कहे कि मैं भगवान हूं, ये अपराध है। शिष्य की दृष्टि में गुरु परमात्मा है और होना चाहिए, होना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। लेकिन गुरु कहे अरे बोले कुछ नहीं होता मंदिर वंदिर जाने से, हम कह रहे हैं हरे धनिये की चटनी से समोसा खा लेना, भगवान प्रसन्न, तेरे ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। लो भगवान के पास जाने से कुछ नहीं होता, तू तो समोसा खा लेना लाल चटनी से। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जाके प्रियन राम वैदे तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। गुरु त्यागने की वस्तु है नहीं। हाँ भैया कोई उल्टा मत ले जाना इसको। गुरु को त्यागना नहीं है, लेकिन जो गुरु अपने मुंह से भगवान बने वो गुरु भी नहीं है। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। भय मुद मंगलकारी। गुरु जी को साइड में कर दिया बलि ने, और कहते हैं शुक्राचार्य जी चंचु पात्र में घुस गए, जल न निकले, संकल्प न हो,
ठाकुर जी ने अपने कुसा के आसन में से एक नुकीली सी कुसा निकाली और उस नली में डाल दी। शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। अरे भैया, देने वाला दे रहा है। राधे श्याम जी, हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो देना तो बहुत बड़ी बात, दूसरा कोई देना तो भी उनकी छाती फटती है, छाती फटती है। अरे बड़ा पागल है, लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है। हाँ, पागल हो गए। ये बनवारी तो गृहस्थी है, लुटाए जा रहे हैं इसके ऊपर, गृहस्थ के ऊपर लुटाए जा रहे हो बेमतलब। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगल का। अरे भैया, देने वाला दे रहा है, हम नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी को रोकें तो ना। हमारे यहाँ गांव में जब लाइट आई, तो जब लाइट खराब हो जाती थी ना, तो गांव से 10-10 रुपए उगाते थे हम लोग। तो कुछ लोग गांव के ऐसे होते थे, अरे कोई पैसे मत देना, ये लोग नाश्ता उड़ाते हैं, हाँ कहीं लाइट नहीं लगवाते। मतलब खुद देना नहीं है, दूसरे को भी भड़काना है। शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद कर दिया। संकल्प हुआ, और संकल्प के बाद जो ही संकल्प हुआ, भगवान वामन विराट रूप में प्रकट हो गए। देखते देखते ब्रह्मलोक पर्यंत उनका चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे ठाकुर जी का चरण है, तुरंत धोया और कमंडल में जल रख लिया, उसी से गंगा जी बनी। भले अब तीसरा चरण कहां रखे? एक में पूरी पृथ्वी आ गई, दूसरे में ब्रह्मलोक हो गया। अब तीसरा चरण कहां रखे? तो बलि नाराज हो गए। बलि कह रहे हैं, ये कोई बात होती है? वास्तविकता भी है, जब मांग रहे थे तब आप इतने से थे, और जब लेने की बात आई तो विराट बन गए। ये तो बेईमानी है। हाँ, बलि भिड़ गए भगवान से, ये कोई तरीका है तुम्हारा? लेकिन बलि की पत्नी विंध्यावली आई। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पति के ऊपर अत्यंत संकट हो और धर्म संकट हो, उस समय जो कंधा से कंधा लगाकर और साथ दे, उसका नाम धर्म पत्नी है। नाथ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे बोले देखती नहीं हो, जिस समय इन्होंने वो संकल्प कराया इतने से थे, और अब देखो क्या हालत बना ली अपनी। कहां से लाऊं, अब क्या दूं? सब कुछ तो ले लिया इन्होंने। रसामचष्टांग्रितलेथ पादयो महीं महीन्द्रान् पुरुषस्य जंघयो पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते दुर्वोर्गणं मारुतमिन्द्रसेन। भगवान ने बलि को बांधना प्रारंभ कर दिया। विंध्यावली ने बलि को समझाया, आप घबराओ मत, ये धर्म पत्नी का लक्षण है।
भगवान बांध रहे हैं फिर भी हिम्मत दे रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है, वो मित्र की और पत्नी की और उसकी परीक्षा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, तुम मेरे हो। ये सब ऊपर ऊपर का तब पता लगेगा जब आपत्ति काल आवे और उस आपत्ति काल में खड़ी रहे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। नाथ अभी आपके पास बहुत कुछ है। अरे बोले धरती पूरी इनकी हो गई, पूरा आकाश मंडल हो गया, ब्रह्मलोक पर्यंत, अब मेरे पास बचा क्या? बलि की पत्नी बोली, आपने दिया है ना भगवान को? बोले हाँ। तो आप दाता हुए? बोले हाँ। भगवान भिखारी हुए? बोले हाँ। आपके पास अभी आपका दातापने का अहंकार शेष है। आपने सर्व दे दिया, स्व को भी भगवान को अर्पण कर दो, सर्वस्व अर्पण हो जाएगा। अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, मैंने दिया। भगवत गीता में भगवान यही कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। मैं कथा कर रहा हूं, मैं कथा सुन रहा हूं, मैं कथा करवा रहा हूं। ये जो अहंकार है ये भी गलित होना चाहिए। करने कराने वाले तो श्री गिरिराज जी हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। पतवार